नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र शोलिया। वार्ड नंबर 14 में मौजूद हैं। स्थानीय लोग कुछ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पार्क में कुछ लोग आराम फरमा रहे हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? SS शेखावत। शेखावत साहब, वार्ड नंबर 14 के ही निवासी हैं आप? हाँ बिल्कुल है। वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं, बातचीत करते हैं। चुनावों का एक बार फिर से दौर है, चुनावों की बयार है और लोकतंत्र में सबका हक अधिकार है, सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन इस तरह के माहौल में जब बात होती है तो जो सीटिंग पार्षद हैं या जनप्रतिनिधि है उनके कार्यकाल की बात होती है। तो वर्तमान में जो कार्यकाल जिन पार्षद जी का चल रहा है, हालांकि 2 साल पहले समाप्त हो चुका है, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ये 2 साल का लगभग इलेक्शन जो लेट हुए, लेकिन फिर भी जब चुनाव का समय है तो याद किया जाएगा। तो स्थानीय जो पार्षद जी हैं उनसे कितने आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो 100% है। मेरा कहने का मतलब ये है जी, देखो, जनप्रतिनिधि जो होता है वो सबका सुन के चले, वो सुनता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है कि हमें हमारे गुलमोहर की भलाई के लिए कौन बढ़िया है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ ये है हमारी कि हमारा ये गांव है, ये हमारा शहर है, गांव है, सब कुछ हमारा यही है। तो यहाँ पे कौन क्या कर रहा है वो मेन चीज़ देखने की होती है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कौन क्या कर रहा है और वो ज़रूरी भी होता है। सर, आप भी वार्ड नंबर 14 के ही निवासी हैं? बिल्कुल वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं। कितने आप संतुष्ट हैं सर स्थानीय जो पार्षद जी हैं उनसे, और उन्होंने कितने काम कराए? अगर आपके जहन में कोई काम हो तो वो ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। नहीं, बिल्कुल संतुष्ट है। आप देखिए, आप गुलमोहर के चारों तरफ देखिए, बिल्कुल ही अच्छा रोड बनाया हुआ है, सीमेंटी रोड बनाया हुआ है और आने जाने की पूरी सुविधा है। वो यहाँ पे कोई पानी का भराव नहीं दिखाई देगा आपको और कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जबकि भिवाड़ी में पानी जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, हर जगह जल भराव मिलेगा, लेकिन इस वार्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बड़ी बात है कि भिवाड़ी में जल भराव की समस्या है, और जल भराव की जब बात आती है तो शायद गूगल भी समझ गया है कि बाईपास पर अब हाईवे नहीं, शायद उसमें भिवाड़ी लेक के नाम से नजर आएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। सर, क्या नाम है आपका? वाई के पंत। पंत साहब, वार्ड नंबर 14 के ही निवासी हैं आप? बिल्कुल साहब, पिछले 20 सालों से। अगर 20 साल से आप रह रहे हैं तो आपसे ज़्यादा बेहतर तो कोई नहीं बता सकता कि कितने आप संतुष्ट हैं जो पार्षद जी हैं उनके कार्यकाल से, उनकी कार्यशैली। पार्षद जी के कार्यकाल से तो क्या, पार्षद जी के जो कार्यकाल के अलावा, यहाँ के अलावा, मतलब अगर वार्ड नंबर 14 की बात करें, उसके अलावा भी अगर मतलब सबसे पहले आप देखा जाता है उसकी निजी उपलब्धता, कि हम एक फ़ोन कॉल करें, वो हो शहर में ना हो, लेकिन हमारा आज तक कोई काम नहीं रुका। इवन मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, हमारे जो वेंडर्स हैं उनके कई कामों के लिए मैंने कई बार फ़ोन किए। वो दिल्ली से रहते, दिल्ली से यहाँ नहीं वो तैयार थे, उनके काम फ़ोन कॉल्स पे हुए हैं। ठीक है नहीं, इससे अच्छी उपलब्धता, इससे अच्छे मतलब समय देने वाला अगर कोई मिले पूरे, मैं तो कह रहा हूँ भिवाड़ी क्षेत्र में, तो आप बताइए। बिल्कुल ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि पैराशूट मोड पर प्रत्याशी उतार दिए जाते हैं और कई बार वो जीत कर भी आते हैं, लेकिन उनकी आसानी से उपलब्धता नहीं होने के कारण लोग परेशान होते हैं। अगर आपके बीच का ही कोई अगर पार्षद हो तो आसानी से अपनी बात को कहा जा सकता है और आपके काम हो सकते हैं। और भी साथी मौजूद है। क्या नाम है एक सर? बात और जोड़ना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर आपको यहाँ पे वो पता करना है वार्ड में, तो जितने हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे उनका ओपिनियन लीजिए, वो आपको बिल्कुल अनबायस्ड मिलेगा। वो सब आपको बताएंगे कि क्या उनकी मतलब यहाँ पे सार्थकता है और कितना वो यहाँ पे आपको सहायता और ये बड़ी बात है, संस्कारों की बात है। अगर सीनियर सिटीजन्स के दिल में अगर आपने जगह बनाई है तो अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या कहेंगे सर, इसमें आप क्या ऐड करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो पार्षद हैं हर तरह 24 घंटे हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। हमने आज तक कोई भी, मैं नहीं मानता कोई ऐसा इंसान हो जो उन्हें जानता नहीं और किसी का काम उन्होंने नहीं कराया हो। वो बेझिझक कोई भी किसी भी समय उनको काम बोले, वो हमेशा तत्पर करते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कोई भी आमजन कुछ भी कहे उससे कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे काम तुरंत होते हैं, हमें उससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। ये उदाहरण उन बच्चों के लिए है आज जो न्यू जनरेशन में जो बच्चे संस्कारों को जो भूल गए हैं, संस्कारों का कहीं ना कहीं लोप हो गया है। ऐसी स्थिति में अगर आपको जनप्रतिनिधि और आपके लोग और आपके बीच के लोग अगर इजी वे में इस तरीके से काम आते हैं तो ये वो उदाहरण है जो आगे तक याद किए जाएंगे। जी सर, जी सर, जी सर, बताएं। ठीक है नहीं, मेरे स्टाफ में जो लोग हैं आगे लोकल यूआईटी में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उन लोगों से ही आप पूछ के देखिए, उनके यहाँ भी पार्षद हैं, लेकिन वो काम के लिए अगर याद करते हैं तो विजय भाई को याद करते हैं। वो क्यों करते हैं वो उनकी अंतरात्मा बता, क्यों, उनको पता है कि मैं इनको बोलूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल।
कुछ तो लोग कहेंगे, अक्सर आपने शायद नेगेटिविटी के लिए इस शब्द को सुना होगा, लेकिन यहाँ पर वो सार्थक सिद्ध होती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो कुछ तो लोग ज़रूर कहेंगे। सर क्या नाम है आपका? राजेश, मैं भिवाड़ी में यहीं रहता हूँ, गुलमोहर में, और पिछले 25 साल से रह रहा हूँ इस सोसाइटी के अंदर। अगर इस सोसाइटी में 25 साल से आप रह रहे हैं तो शायद आपका अनुभव तो और भी ज़्यादा रहा होगा। क्या कहेंगे, इनसे पहले भी आपने पार्षद देखे होंगे और इनको भी देख रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस? देखो, जो भी यहाँ पार्षद रहा है यहाँ पर, उसने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो काम इन्होंने किया है वो काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। भिवाड़ी के आप कितने सारे पार्षद मिला लो भिवाड़ी के, लेकिन जो काम इन्होंने किया, यहाँ के लोगों के लिए किया, यहाँ के ही नहीं, भिवाड़ी के और भी लोगों के लिए जिसके कोई काम होते हैं तो सबसे आगे तत्पर रहते हैं काम। अब यहाँ पे रोड है, स्ट्रीट लाइट है, अब जो कहते हैं कि नहीं हुआ वो अलग चीज़ है। अब ये बात एसटीपी, अब लोग कह रहे हैं कि एसटीपी के पीछे की लाइन रोड टूट गई है, वो रोड टूटी नहीं है, एसटीपी ने तोड़ी है। वो एसटीपी ने अपने काम के लिए रोड को तोड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि रोड सही रोड को तोड़ा है उसको, क्योंकि एसटीपी का काम चल रहा है, उसके लिए उनको चाहिए वो, इसलिए तोड़ा। हमारे व्यूवर्स का एक कमेंट था कि साइड की जो रोड है वो टूटी हुई, उनके लिए ये जवाब है कि वो कैसे टूटा और क्यों टूटा। वो एसटीपी का काम चल रहा है, उस वजह से रोड टूटा हुआ है। एक्चुअल में रोड वो बना हुआ रोड था, वो बिल्कुल तैयार रोड था। जो गुलमोहर के चारों तरफ रोड हैं, गुलमोहर के आसपास के रोड हैं, वो बहुत दुरुस्त करके बनाए गए हैं। आप 5 साल पहले, 7 साल पहले आप देखोगे इस रोड की हालत क्या थी, आपने शायद देखा, कोई सीसी रोड नहीं था। बिल्कुल इतना बढ़िया सीसी रोड। बिल्कुल, स्थानीय लोगों को वो सब चीज़ याद है। क्या नाम है सर आपका? परवीन जैन। जैन साहब, क्या कहेंगे, जो हमारे पार्षद जी हैं उनकी आसानी से अवेलेबिलिटी, उनका सहज स्वभाव, किस तरीके से इसको देखते हैं? जैसा लोगों ने कहा, मैंने सुना है, और शायद हमारा भी आना चुनाव के टाइम लगभग हो पाता है, तो लगभग आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बताएगा। आपके साथियों ने जैसा बताया उससे कितने सहमत आप हैं? हाँ, इस वक्त तो पूरी इलेक्शन की सरगर्मी चल रही है यहाँ पर, और वार्ड 14 से दोनों प्रत्याशियों से हमारे तो निजी संबंध हैं, पर इस वक्त अपने मत का प्रयोग वहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे। और मैं तो ये मानता हूँ कि बिकमिंग नंबर 1 इज़ मच ईजियर देन रिमेनिंग नंबर 1। तो कोई अगर बार बार चुन के आ रहा है तो वो अपनी क्वालिटी की वजह से आ रहा है, उसने कुछ किया है तभी वो बार बार आ रहा है। तो बस मैं सभी से ये कहूँगा कि अपने मत का भरपूर प्रयोग करें, सोच समझ कर वोट दें। यही कम शब्दों में ये बहुत बड़ी बात है कि सबसे समझदारी भरा बयान तो ये है कि एक ही जगह रहते, वार्ड कितना बड़ा है, बहुत बड़ा वार्ड नहीं होता, प्रत्याशी आते हैं, सभी से अपने अपने संपर्क होते हैं, और ये अच्छी बात है कि संपर्क आप सबके बेहतर होने चाहिए। और हमारा भी ये निवेदन है कि चुनाव को सिर्फ चुनाव तक सीमित रखें, भाईचारे को कहीं डिस्टर्ब ना होने दें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। सिंह साहब, क्या कहेंगे, पार्षद जी को लेकर चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? अभी जैसे आपने एक शब्द, एक लाइन बोली कि वार्ड ये यहाँ भी है, गुलमोहर के अंदर भी है, कुछ एरिया बाहर भी है। हमारे मोहिनी विजय पार्षद जी के मकान के 2 गेट हैं, एक अंदर की तरफ से है, दूसरा वार्ड में पीछे की तरफ खुलता है, तब वो एरिया भी हमारे वार्ड में है। तो उपलब्धता का तो ये है कि वो गेट कभी बंद नहीं होते, किसी भी समय कोई भी आए वो हमेशा खुले रहते हैं, सबके लिए खुले रहते हैं। काम की बात मैं बताऊं, मेरा पर्सनल, मेरे बोलने के बाद मेरा वो पिछले वाले रोड पे ही खुलता है मकान। पर्सनल मैं बताता हूं, नगर परिषद ने एक तरफ ब्लॉक टाइल लगा के काम को बंद कर दिया था। सामुदायिक भवन में ऑफिसर सब इकट्ठे हुए, मैं खुद गया, मैंने एप्लीकेशन दी अपने हाथ से लिख के। विजय की हमारे साथ रहने से इनके द्वारा उसके ऊपर अमल करवाया गया, और ये चारों तरफ जो ब्लॉक टाइल फ्लैट्स की तरफ लगी हैं, ये इनकी मेहनत से लगी हैं। वार्ड को सुंदर बनाने में, और जितने भी छोटे मोटे हमारे काम होते हैं, किसी फार्म का काम है, किसी नगर परिषद का कोई स्टैंप का काम है, हमें आज तक कोई भी इस प्रकार की दिक्कत नहीं आई। सबसे पहले भी जो वार्ड, हमारे वार्ड से एक पार्षद चुनी गई थी, मैंने उनको यहाँ रहते हुए 5 साल में 1.5 साल भी वो हमारे सामने शक्ल नहीं दिखाई उनकी। और ये 5 साल में अगर उपलब्धता की बात करें तो दिन और रात को अगर 2 बार गिनेंगे तो 10 साल से उपलब्ध है।
बिल्कुल लगातार उपलब्ध है। एक बहुत बड़ी बात भाई साहब ने अपने बयान में की, जनप्रतिनिधि अक्सर कहते हैं कि दरवाजे रात के 12 बजे भी खुले हैं और 24 घंटे खुले हैं। क्या कहेंगे पार्षद जी को लेकर? हाँ, इनके भाई सबने उनकी खूबी बताई है। हम उन्हें कॉल करते तो आ ही जाते हैं, लेकिन मेन जो बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, उन्हें अगर बाहर से भी कोई रिव्यू कोई बात पता लगती है, कैसे भी पता लगती है, खुद जाके खुद इनिशिएटिव लेके खुद जाके उस काम को उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे मैंने 1-2 केस भी देखे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, कोई घर के बाहर बच्चे बाहर हैं, कोई भी इशू आया है तो उनके साथ एंड तक खड़े रहते हैं, मतलब उनकी फुल सपोर्ट करते हैं कि कैसे उनका काम करना है, कैसे है ना उन्हें उस समस्या से बाहर निकालना है। इस चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा, वाकई काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। 24 घंटे खड़े रहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में रहते हैं और अगर आप 24 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल हैं तो वो बातें ज़रूर याद की जाएगी, चर्चा में रहेंगी और चर्चाएं की जाएगी। लगातार आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ।